पहाड़ी हरे नमक का खाना। उत्तराखंड की ऊंची ऊंची पहाड़ियों के बीच बसा था सुंदर सा गांव चंपाधार। गांव की हवा में एक अलग ही सुकून था। उसी गांव में रहता था हरी, जो गांव में सड़क किनारे एक ढाबा चलाता था जिसका नाम था हरी पहाड़ी हरा नमक ढाबा। उसकी एक बेटी थी गीता, जो एक सीधी सादी मेहनती लड़की थी। वो भी घर का काम निपटाने के बाद अपने बाबा के साथ ढाबे पर हाथ बटाती थी। उनका ढाबा बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन जो चीज उसे खास बनाती थी वो था उसका हरा नमक। एक रोज सुबह सुबह जब हरी सिलबट्टे पर नमक, धनिया, पुदीना, हरी मिर्च और लहसुन के बीज पीस रहा था, तभी सामने से ट्रक ड्राइवर भीमा सिंह की आवाज आई। अरे ओ गीता बेटिया, आज भी? समझ गई काका, आज भी 2 पराठे और हरा नमक। हाँ बेटिया, तेरे बाबा के हाथों के बने हरे नमक के बिना तो गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होती। भीमा हंसते हुए बोलता है। तभी पास बैठा भीमा का नौकर छोटू बोला, लेकिन क्या बात है काका, आज नमक की खुशबू कुछ ज्यादा ही आ रही है। हाँ बेटवा, आज इसमें गीता बिटिया ने जंगली नींबू भी डाल दिया है, जिससे असली पहाड़ी स्वाद आता है। अरे वाह, फिर तो और भी मजा आ जाएगा। हरी का हरा नमक सिर्फ मसालों का मिश्रण नहीं था, वो उसकी मरी हुई पत्नी ममता की याद था। वो बहुत ही अच्छा नमक बनाकर बेचती थी और हरी ने उसी से सीखकर खुद का ढाबा खोला था। उसके ढाबे पर अक्सर आते जाते लोग अपनी गाड़ी रोककर खाना खाते, तो गीता और हरी शहरी लोगों को भी पहाड़ी हरे नमक का स्वाद जरूर चखाते। ऐसे ही एक रोज दोपहर को एक सफेद कार ढाबे के सामने रुकी। उसमें से उतरी एक मॉडर्न लड़की अंजलि। वो दिल्ली से आई थी और यूट्यूब फूड ब्लॉगर थी। ओह अनुभव, गाड़ी रोको, लगता है यही है वो हरे नमक वाला ढाबा जहाँ प्रीति ने खाना खाया था जब वो यहाँ घूमने आए थे। हाँ, जगह तो वही लग रही है, चलो चलते हैं। आप हरी जी हैं? मैंने आपके ढाबे के बारे में बहुत सुना है। यहाँ का पहाड़ी नमक का खाना। सुना है तो चख भी लो बिटिया। गीता बिटिया, जरा लगाओ इनके लिए पहाड़ी खाना। फिर उन्होंने मंडुए की रोटी और आलू के गुटके मंगवाए, जिसमें उन्होंने हरा नमक पीस कर डाला हुआ था। फिर साथ में छोटी कटोरी में हरा नमक और लस्सी का ग्लास भी। जैसे ही उसने पहला कौर लिया, उसकी और अनुभव की आंखें चमक उठी। ओह माय गॉड, ये तो कमाल है। फिर वो कैमरे की तरफ देखकर बोली, दोस्तों, मैं आज पहाड़ के दिल में हूँ और यहाँ का हरा नमक तो सच में शब्दों से परे है। वाओ, यमी। अनुभव को पहाड़ी खाने के साथ साथ पहाड़ी लड़की की सादगी यानी गीता भी बड़ी पसंद आई। अब वो अगले 2 दिन तक वहीं पास में एक रिसोर्ट में ठहरे, लेकिन तभी वो खाना खाने उसी ढाबे पर आते। अनुभव तो गीता को देखता ही रहता। क्या बात है अनुभव, देख रही हूँ तुम गीता में कुछ ज्यादा इंटरेस्टेड हो। कहो तो बात आगे बढ़ाऊं? अरे नहीं नहीं मेरी माँ, मैं खुद ही उनसे बात कर लूंगा। अब अनुभव हरी से गीता का हाथ मांगता है। शहर से आया रिश्ता देख हरी भी खुशी खुशी इसके लिए हाँ कर देता है। अनुभव भी इस बारे में अपने परिवार से बात करता है और फिर गीता की शादी अनुभव से हो जाती है और गीता शादी कर शहर आ जाती है। शादी को अभी महीना भर ही हुआ था, लेकिन ससुराल की जिम्मेदारियाँ उसने ऐसे संभाल ली थी जैसे बरसों से वो वहीं हो। उसकी सास कमला देवी थोड़ी सख्त मिजाज की थी। मेरी बात कान खोल कर सुन, आज तेरे ससुर जी के दोस्त आ रहे हैं। कुछ खास बनाना पड़ेगा, कुछ स्वादिष्ट बनाना, क्योंकि हमारे यहाँ बहुओं के खाने का हुनर ही देखा जाता है, समझी? जी मम्मी जी। अब गीता के चेहरे पर हल्की चिंता छा गई। क्या बनाऊं? खैर जो भी बनेगा उसमें हरे नमक का तड़का तो जरूर लगेगा। अच्छा हुआ जो मैं अपने साथ हरा नमक पीस कर ले आई थी। अब पहाड़न गीता ने खाना बनाना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में उसने दाल मखनी, फ्राई गोभी, मटर पनीर, बथुए का रायता, इसके साथ ही उसने सलाद में प्याज, टमाटर और खीरे का सलाद भी काट लिया और उसमें भी हरे नमक को ऊपर से उसमें डाल दिया। तभी उसकी ननद किचन में आई। भाभी, आज खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है, कुछ स्पेशल बन रहा है क्या? हाँ, आज हरे नमक का खाना बना है। यूँ समझो कि पहाड़ी खाना बन रहा है। ओहो, अच्छा, लेकिन ध्यान रखना, अगर नमक मिर्च फीका हो गया तो माँ तो पहाड़ सिर पर उठा लेंगी, इसलिए उनसे जरा बचकर रहना। ये बात सुनकर वो दोनों हंस पड़ी। बाहर कमला देवी अपनी पड़ोसन शांति से बातें कर। भाई कमला, आज तेरी बहू बड़ी देर से किचन में खड़ी है, ऐसा भला वो क्या बना रही है? यूँ समझो शांति कि आज मेरी गांव की उस पहाड़न बहू की परीक्षा है। आज घर में कुछ मेहमान आ रहे हैं, तो अब देखते हैं कि वो ऐसा क्या खास बनाती है। अरे कमला, नई बहू है, थोड़ा प्यार से सिखा दे। अब माना कि वो शहर की नहीं है, गांव की है, लेकिन उससे अभी परीक्षा मत ले। पहले उसे थोड़ा यहाँ के बारे में सिखा तो देती। क्यों, हमारे जमाने में किसने सिखाया था? हमने भी तो खुद ही सब सीखा है। वो बात कर ही रहे थे कि उसी समय गीता की सास की बड़ी ननद विमला बुआ भी आ पहुंची। अरे वाह कमला, तेरी बहू आज ऐसा क्या बना रही है? सुना है तेरी बहू पहाड़ी लोग खाना बनाने में बड़े माहिर होते हैं, तो सोचा मैं भी चखाऊं। देखो तो सही कितना पहाड़ीपन है उसमें। हाँ जीजी, आज हम सब मिलकर बहू के हाथ का खाना खाएंगे। कुछ देर बाद दोपहर के समय मेहमान आ गए।
आज बड़े दिनों बाद आना हुआ तुम्हारा। हाँ हाँ, हमने तो वक्त निकाल भी लिया। वो क्या है ना, तेरे बेटे की शादी के वक्त हम दिल्ली से बाहर गए हुए थे एक शादी में, इसीलिए आ नहीं पाए। इसीलिए तो सोचा बड़े दिन हो गए तुम सबसे मिले हुए, इसी बहाने तुम सब मेरी नई बहू के हाथ का बना खाना भी खा सको। हाँ हाँ, सही कहा। कुछ देर बाद गीता बाहर आई। फिर कुछ देर बाद उसने सबके लिए खाना परोसा। सभी लोग खाना खाने बैठ गए। फिर कुछ देर बाद जैसे ही रामलाल ने पहला खाना खाया, अरे वाह, ये हरा नमक का बना हुआ खाना है ना, जो उत्तराखंड के हरी ढाबे पर मिलता है। इस खाने का स्वाद तो बिल्कुल वैसा ही है। अरे ये मेरी बहू यानी गीता उसी हरी ढाबे वाले की बेटी है क्या? बहू तुम हरी की बेटी हो? जी, मैं उन्हीं की बेटी हूँ और ये सारा खाना मैंने पहाड़ी नमक डालकर ही बनाया है। भाई वाह, जो स्वाद तुम्हारे पिता के हाथों में है उससे कहीं ज्यादा स्वाद है। वाह बहू, शहर में ये हरे नमक का खाना खाकर तो भाई मजा आ गया। सच में कमाल है, बिल्कुल पुराने पहाड़ी स्वाद जैसा। बहू तूने तो शहर में बैठे बैठे गाँव की याद दिलवा दी भाई। हाँ बहू, खाना सच में बहुत अच्छा बना है। ये सुनकर गीता के चेहरे पर राहत की मुस्कान आ गई। चलो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, कम से कम सबको ये खाना पसंद तो आया। सभी मेहमानों ने उसके हाथों के बने पहाड़ी नमक के खाने की खूब तारीफ की। फिर सबके जाने के बाद कमला देवी चुपचाप रसोई में आई। बहू, आज तूने मेरा सिर ऊंचा कर दिया। सच कहूँ तो मुझे डर था, पर तूने साबित कर दिया कि तू इस घर की असली बहू है। मेरे बेटे की चॉइस सच में बहुत अच्छी है। इतनी अच्छी बहू तो मैं भी ढूंढ कर नहीं ला पाती। सच में आज नाज है मुझे अपनी इस पहाड़न बहू पर। माँ जी, मैंने तो बस वही बनाया जो मैंने अपने माँ और बाबा से सीखा है। और तेरे माता पिता ने बड़ी ही अच्छी शिक्षा दी है तुझे बेटी। आज से बहू तू बस हरे नमक का ही खाना बनाएगी। हम सबको ये बड़ा पसंद आया। अब कुछ दिनों बाद उनके मोहल्ले में एक मेला लगने वाला था। गीता बहू, हम चाहते कि इस मेले में तुम अपने हाथों के बने हरे नमक का स्टॉल लगाओ, ताकि हम सबको भी तुम्हारे हाथ का बना पहाड़ी हरा नमक का स्वाद मिल सके। ये सुनकर गीता चौंक गई। क्या मैं मेले में? हाँ, देखना ये सबको बड़ा पसंद आएगा। हाँ, मेरी बहू इसमें भाग जरूर लेगी और मैं जानती हूँ इसका बनाया हुआ नमक सबको बड़ा पसंद आएगा। अपनी सास की बात सुनकर अब गीता को भी हौसला मिल गया और फिर मेले में गीता ने बड़े प्यार से हरा नमक बनाया, जिसकी खुशबू से सब उस ओर खींचे चले आए। फिर लोग लाइन लगाकर खरीदने लगे। उस रोज से उसने 30,000 की कमाई कर ली। अब धीरे धीरे गीता का हरा नमक उस मोहल्ले की पहचान बन गया। हरे नमक का असली स्वाद मसालों में नहीं, रिश्तों की मिठास में है। और हर बार जब सिलबट्टे पर जड़ी बूटियां पीसी जाती हैं, तो लगता है जैसे पहाड़ की मिट्टी, हवा और प्यार सब उसमें घुल रहे।